Hello students, my name is Bharat Pawar and my channel's name is by Simplified with Bharat sir. और आज हम क्या बात करने वाले हैं, आज हम क्लास 10th का एक चैप्टर है लाइफ प्रोसेस में एक टॉपिक है उसके बारे में बात करने वाले हैं. द टॉपिक इज नेफ्रॉन. ठीक है, ये नेफ्रॉन जो टॉपिक है ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर आ रहा है. और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम और उसके डिफरेंट ऑर्गन्स सब डिस्कस किए थे. ठीक है, तो इस वाले पार्ट में मैं क्या बताने वाला हूँ आपको, इस वाले पार्ट में आपको मैं नेफ्रॉन बताने वाला हूँ. व्हाट इज नेफ्रॉन? नेफ्रॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी. ठीक है, मतलब जब हम किडनी की बात करते हैं तो किडनी क्या काम करती है? किडनी यूरिन फॉर्मेशन का काम करती है ना, ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करती है. ब्लड में से जो भी वेस्ट है, एक्सेस एलिमेंट्स है और सब्सटेंसेस है, उनको वो क्या करती है? एब्जॉर्ब या फिल्टर कर लेती है और बाकी प्योर ब्लड को भेज देती है. और वो वेस्ट जो है वो यूरिन के फॉर्म में वो फॉर्मेशन होता है किडनी के अंदर. ये पूरा प्रोसेस होता है. ठीक है, तो एग्जैक्टली किडनी में काम कौन करता है? ठीक है, किडनी यूरिन फॉर्मेशन नहीं करता. किडनी की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है दैट वी आर कॉलिंग नेफ्रॉन, दैट एक्चुअली फंक्शन. ठीक है, तो किडनी बनती भी इनसे है और फंक्शन भी क्या हो रहा है? एक, अब देखो इनसे हो रहा है. और एक ही किडनी में अगर मैं हर एक किडनी की बात करूं ना तो दो किडनी होती है, वन पेयर ऑफ किडनी भी है. ईच किडनी कंटेन 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन. दीज टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स कितने हैं? 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन. इस टाइप के स्ट्रक्चर्स आपको एक किडनी में मिल सकते हैं. ठीक है, तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है जो किडनी में प्रेजेंट होता है. और ये जो बेसिक मैंने स्ट्रक्चर बनाया है इसमें कुछ पार्ट्स है जो मैं आपको बताने वाला हूँ. ठीक है, क्या क्या पार्ट्स है देखो. सबसे पहले आप ये देखो, यहाँ पे एक कप शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है. ठीक है, दिस वन. ठीक है, ये कप शेप जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस कप शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल. क्या बोल रहे हैं इसको? दैट इज कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल. ठीक है, अब इस कप शेप स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो रेड, ये जो रेड कलर की ट्यूब आ रही है ये वाली है ना, तो ये जो रेड ट्यूब आ रही है इसको एट्रियोल बोल रहे हैं या आर्टरी बोल रहे हैं. ठीक है, तो आर्टरी थोड़ी सी थिक होती है और फिर और ज्यादा डिवाइड हो जाती है तो वो आर्टरियोल्स बनते हैं, है ना. तो ये आर्टरियोल्स जो है जिनमें ब्लड है, वो ब्लड जब यहाँ आएगा, ये ब्लड में बहुत सारा वेस्ट है बेटा. ठीक है, काफी सारा वेस्ट यहाँ पे है. ठीक है, इसमें देखो ग्लूकोज हो सकता है, अमीनो एसिड हो सकते हैं, HCO3 आयंस हो सकते हैं, सॉल्ट हो सकता है, एक्सेस वाटर हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है जो भी ब्लड में एक्सेस है, वेस्ट है ना, वो सब यहाँ है. जब यहाँ आएगा वो ब्लड, तो ये जो ट्यूब है ना, एफरेंट एट्रियोल, ये आके यहाँ पे और ज्यादा थिन आर्टरीज में क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है. टफ्ट ऑफ ब्लड वेसल बनाती है. टफ्ट ऑफ मतलब कि ये जो आ रही है एक ट्यूब, ये ट्यूब आके यहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी जिससे क्या होगा? वो थिन हो जाएगी और थिन होने से चीजें क्या होगी? इजीली एक्सचेंज होगी. ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है जहाँ पे ब्लड वेसल्स का आप कह सकते हो क्लस्टर है, ठीक है, तो उसको क्या बोल रहे हैं? ग्लोमेरुलस. तो बोमेन्स कैप्सूल में ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है इसको बोमेन्स कैप्सूल बोल रहे हैं और इसके अंदर यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती है जिसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं ऑल टुगेदर. ठीक है, अब आप यहाँ इस कप शेप बोमेन्स कैप्सूल से आगे आ जाओ. ये जो ट्यूब दिख रही है जो हाईली कॉइल्ड ट्यूब होती है, ये वाली ट्यूब है ना, दिस ट्यूब इज कॉल्ड PCT. व्हाट इज PCT? द फुल फॉर्म ऑफ PCT इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल. व्हाट इट इज कॉल्ड? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल. ठीक है, तो PCT इसको बोलते हैं. फिर ये PCT आगे जाके ये देखो और ज्यादा एक हेयर पिन लूप शेप में ये देखो आप हेयर पिन शेप में एडजस्ट हो रही है ना. ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है जो ग्रीन कलर में मैंने अंदर डॉट किया और ब्लैक कलर का जो पार्ट है, दिस लूप इज कॉल्ड हेनलेज लूप. दिस लूप इज कॉल्ड हेनलेज लूप और वी कैन कॉल इट लूप ऑफ हेनले. ठीक है, एक ही बात है. फिर ये लूप ऑफ हेनले देखो, इस लूप ऑफ हेनले में दो आर्म है, एक ये वाली है और एक ये वाली है ना. तो यहाँ से वो फिल्ट्रेट या यूरिन नीचे जाएगा और यहाँ से ऊपर जाएगा. तो ये डिसेंडिंग आर्म है और ये असेंडिंग आर्म है. ठीक है, हेनलेज लूप में दो आर्म है ना, एक आर्म यहाँ नीचे जा रही है और एक ऊपर जा रही है. तो जो नीचे जा रही है फिल्ट्रेट को यहाँ से जो फिल्टर होगा, ब्लड से जो फिल्टर होगा, यहाँ से वो कहाँ जाएगा? यहाँ से नीचे जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा. तो ये डिसेंडिंग आर्म है बिकॉज इट कैरी द फिल्ट्रेट डाउनवर्ड्स and this one filtrate is moving upward in this arm, that is called ascending arm of Henle's loop. फिर ये यहाँ से यूरिन कहाँ आ रहा है या फिल्ट्रेट यहाँ आ रहा है. ठीक है, तो ये देखो ये वाली PCT से ठीक है, थोड़ी सी मोटी है ना, thickness is higher there. तो you can see this one, the thin one is called PCT and the thicker one, ठीक है, जिसका वाइड है यहाँ पे आप देख सकते हो,
that is called DCT. Foot. What is the full form of DCT? That is called distal convoluted tubule. ठीक है. Now distal convoluted tubule is connected with one long tube. That long tube is called collecting duct. और जो collecting duct में आप ये जो चीजें देख रहे हो, these all things, you know, they are showing their DCT. दूसरे नेफ्रॉन्स की DCT यहाँ पे कनेक्ट, जैसे ये DCT यहाँ पे कनेक्ट है ना, तो दूसरे नेफ्रॉन की DCT यहाँ पे कनेक्ट होगी. ये कलेक्टिंग डक्ट है. ठीक है. तो ये स्ट्रक्चर्स है इसमें. अब ये जो काम होता है वो कैसे होता है मैं बताता हूँ. देयर आर 3 प्रोसेसेस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द यूरिन फॉर्मेशन. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द यूरिन फॉर्मेशन, how many processes we need to discuss? We need to discuss 3 major processes. ठीक है. What are the major processes? 1, 2 and 3. First process is called glomerulus filtration. What it is called? Glomerulus filtration. Okay. Or what else we can call it? We can call it as ultrafiltration. ठीक है. और क्या बोल सकते हैं इसको? अल्ट्राफिल्ट्रेशन भी बोलते हैं. ठीक है. सेकेंड, व्हाट इज द सेकेंड थिंग? सेकेंड प्रोसेस इज कॉल्ड रीअब्जॉर्प्शन. दैट इज कॉल्ड रीअब्जॉर्प्शन. एंड व्हाट इज द थर्ड? दैट इज कॉल्ड ट्यूबुलर सिक्रेशन. ये 3 प्रोसेस से यूरिन फॉर्मेशन होता है और ऐसे यूरिन फॉर्म होके यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट से बाहर आता है. देखो मैं आपको एक किडनी का और स्ट्रक्चर बताता हूं. देखो जैसे ये किडनी है, मान लो इस किडनी में ये वाला पार्ट है जहां पे आप इस पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर्स देखोगे. ऐसे ये पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर्स आप देखोगे ऐसे. इन स्ट्रक्चर्स को क्या बोल रहे हैं? यहीं पे नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं. ये जो आपको पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, व्हाट वी आर कॉलिंग देम? वी आर कॉलिंग देम मेडुलरी पिरामिड्स. क्या बोल रहे हैं? मेडुलरी पिरामिड्स. और ये जो बाहर वाला पार्ट है ना, बाहर वाला पार्ट, दैट पार्ट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स. दैट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स. एंड यहाँ जो ये वाला जो पार्ट है ना, दिस वन, द बिगर पार्ट, दैट इज कॉल्ड रीनल पेल्विस. दैट इज कॉल्ड रीनल पेल्विस. सबसे बड़ा पार्ट जहाँ पे यूरिन सबसे पहले यहाँ कलेक्ट होता है, फिर यहाँ से आपको पता है वो यूरेटर होता है जो इसको यूरिनरी ब्लैडर में ले जाता है ना. तो ये वाला पार्ट इसकी बात कर रहे हैं. तो होता क्या है, ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, ये कलेक्टिंग डक्ट यहाँ से कॉर्टेक्स से होते हुए, मेडुला से होते हुए कहाँ आ जाती है? यहाँ आ जाती है. ठीक है. ये कलेक्टिंग डक्ट, ये जो डक्ट दिख रही है ना आपको, ट्यूब दिख रही है ना, ये ट्यूब ऐसे रहती है और यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स होते हैं. ठीक है. वो मैं जो इसका जो एग्जैक्टली नेफ्रॉन कैसे होता है वो क्लास 11th का टॉपिक है. तो अभी फिलहाल आप ये समझो नेफ्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है. दिस इज द रीजन वेयर नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट एंड वी आर कॉलिंग देम मेडुलरी पिरामिड्स. और ये जो लॉन्ग ट्यूब मैंने बनाई है, वी आर कॉलिंग इट कलेक्टिंग डक्ट. तो यहाँ से अलग अलग नेफ्रॉन सब इससे कनेक्टेड है कलेक्टिंग डक्ट से. और नेफ्रॉन क्या बना रहे हैं? यूरिन. और यूरिन यहाँ से होते हुए कहाँ आ रहा है? कहाँ आ रहा है बोलो? यहाँ से होते हुए इस जगह पे आ रहा है. दैट इज कॉल्ड रीनल पेल्विस. और रीनल पेल्विस से वो यूरिन यहाँ से कहाँ आएगा? इस यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में, वेयर इट इज कलेक्टेड टेम्परेरी. एंड वंस दैट यूरिनरी ब्लैडर इज फिल्ड, it is filled with the urine, then urinary bladder will send signal to the brain, and this is how that urine will contract, urinary bladder will contract and urine will move out. ठीक है. ऐसे प्रोसेस होता है. तो वो अलग बात है. अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं यूरिन फॉर्मेशन की. तो देयर आर 3 प्रोसेसेस, वन ग्लोमेरुलस रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन. ठीक है. अब देखो मैं एक चीज और बताता हूँ आपको यहाँ पे कि ये जो ट्यूबुलर वाला पार्ट है और ये जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन वाला पार्ट है वो क्या है, आप देखो एक बार. देखो अब किडनी का काम क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी? इट प्यूरिफाई ब्लड एंड प्यूरिफाई होने के बाद वो क्या बनाएगा? यूरिन बनाएगा. किडनी. ठीक है. तो यूरिन एग्जैक्टली बना कौन रहा है? किडनी की फंक्शनल यूनिट बना रही है, दैट इज कॉल्ड नेफ्रॉन. तो हो क्या रहा है? यहाँ से
यहाँ से वो यूरिन ब्लड आएगा, यूरिन नहीं, यहाँ से वो ब्लड आएगा, दैट ब्लड कंटेन वेस्ट एक्सेसिव मटेरियल, ठीक है, जो ब्लड से निकालना है, तो ये यहाँ आएगा, यहाँ से वो चीज कहाँ आ जाएगी देखना, वो यहाँ से हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, ये जो बोमेन्स कैप्सूल आपको दिख रहा है ना, तो ये बोमेन्स कैप्सूल का ये वाले पार्ट को बोलते हैं ल्यूमेन। व्हाट इट इज कॉल्ड, वी आर कॉलिंग इट ल्यूमेन, ठीक है। तो ये ल्यूमेन में जो चीजें ब्लड से निकालनी है वो सब चीजें कम है, और इस ब्लड में वो सब चीजें जो एक्सेसिव मटेरियल और वेस्ट है, वो वेस्ट है, वो वेस्ट क्या है, हाई। तो यहां से चीजें कहाँ आएंगी, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में यहाँ आएगी, ठीक है, हाई टू लो आ जाएगी। तो अब चीजें यहां से हाई से लो आएंगी, तो वो जो चीजें यहां से यहाँ आ रही है, हाई प्रेशर से हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जो चीजें आ रही है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, इनको बोल रहे हैं, यहाँ पे जो कलेक्ट होगा उसको बोल रहे हैं फिल्ट्रेट। क्या बोल रहे हैं उसको, फिल्ट्रेट बोल रहे हैं, ठीक है। वो यूरिन ही है, ठीक है, जिसमें क्या क्या हो सकता है, देखो ग्लूकोज आ सकता है, अमाइनो एसिड हो सकता है, वाटर हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो वो सब चीजें यहाँ कलेक्ट होगी, फिर यहाँ से वो चीजें क्या जाएगी, यहाँ से होते हुए पीसीटी से होते हुए वो यहाँ जाएगी, ठीक है। तो याद रखना ये जो फिल्ट्रेट यहाँ पे जो प्रोसेस चल रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। क्यों, बिकॉज दैट फिल्ट्रेशन विच इज टेक्स प्लेस एट द ग्लोमेरुलस पार्ट, ग्लोमेरुलस है ना, तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं फिल्ट्रेशन which is takes place in glomerulus called glomerulus filtration, ठीक है। व्हाट इज glomerulus filtration, the blood will come this side, blood contain many excessive material or waste material, these all is having higher concentration here, there is low concentration, then the things will move from the higher concentration to low concentration, और ऐसे यूरिन बनेगा, यूरिन यहाँ से होते हुए कलेक्टिंग डक्ट से होते हैं, और फिर रीनल पैलेस मैंने बताया था वहां पहुंचेगा, और यूरेटर के थ्रू वो यूरिनरी ब्लेडर, एंड फ्रॉम द यूरिनरी ब्लेडर वहां से यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक पार्ट। अब यहाँ पे पर मिनट जो फिल्ट्रेशन होता है ना, जो यहाँ पे ग्लोमेरुलस में जो पर मिनट फिल्ट्रेशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड GFR। क्या बोलते हैं इसको, GFR। GFR का मतलब क्या होता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। और वो कितनी होती है मैं बता दूं, पर डे में कितना होता है फिल्ट्रेशन, आपको पता है 180 लीटर, 180 लीटर्स पर डे ये नेफ्रॉन्स क्या कर रहे हैं, फिल्ट्रेट निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, फिल्ट्रेट, मतलब यूरिन बना रहे हैं। कितना, 180 लीटर पर डे, ठीक है। एक दिन में कितना फिल्ट्रेट बन रहा है, किडनी में 180 लीटर बन रहा है, यूरिन इतना बन रहा है। और नॉर्मल बॉडी से यूरिन बाहर कितना आता है, वो देखो, नॉर्मल कंडीशन में यूरिन बाहर आता है फ्रॉम द बॉडी, दैट इज 1.5 लीटर्स पर डे। अब मुझे बताओ 180 लीटर फिल्ट्रेट बना था, और बॉडी से बाहर कितना आ रहा है, सिर्फ 1.5, मतलब ये जो फिल्ट्रेट है इसको आप यूरिन बोल सकते हो, ठीक है। तो ये जो 180 लीटर इसने यहाँ से फिल्टर किया था, इतने अच्छे से फिल्टर किया था, बहुत अच्छे से नेफ्रॉन ने काम किया था। तो ये जो 180 लीटर इसने निकाला था यहाँ से, पूरे तो बॉडी से बाहर आ नहीं सकता, तो यूरिन कितना बॉडी से बाहर आता है, 1.5 लीटर, ठीक है, जो मैंने यहाँ लिखा है। तो बाकी के जो फिल्ट्रेट है उसके साथ क्या होता है, तो बाकी का जो फिल्ट्रेट है जो यहाँ से जब जा रहा होता है ना, तो यहाँ से ये जो ब्लड वेसल्स दिख रही है आपको, वैसा रेक्टा लिखा मैंने, है ना, तो ये ब्लड वेसल्स है रेड एंड ब्लू। तो यहाँ से जब वो जा रहा होता है तो ये सब चीजें वापस क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे भी बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है जहाँ से वो क्या हो जाता है, वापस ब्लड में चला जाता है। यहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल जैसे मैंने एक बनाई है ना, तो जब यूरिन यहाँ से जाएगा तो वहां से बाकी का 1.5 तो क्या हो गया, बॉडी से बाहर जाएगा ना, बाकी का पूरा के पूरा वापस कहाँ चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा।
क्योंकि इतना बॉडी से 180 लीटर बॉडी से बाहर आ नहीं सकता, ठीक है। तो 1.5 लीटर यूरिन बाहर आता है, बाकी का पूरा कहाँ चला जाता है, ब्लड में चला जाता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन क्यों बोल रहे हैं कि एक बार चीजें एब्जॉर्ब हो गई थी, अभी वापस कहाँ जा रही है, ब्लड से आई थी, यहाँ आई थी, यूरिन फिल्ट्रेट में आया था, यूरिन बना था और वापस कहाँ चली गई, ब्लड में चली गई, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, रीअब्जॉर्प्शन बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये रीअब्जॉर्प्शन होता है। और रीअब्जॉर्प्शन कितना होता है, देखो 180 में से 1.5 निकाल दो तो कितना, 178.5 लीटर, 178.5 लीटर पूरा के पूरा कहाँ चला जाता है, ब्लड में चला जाता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन क्या प्रोसेस होता है, जिसमें फिल्ट्रेट अगेन मूव बैक टू ब्लड, ठीक है, जो कितना है 178.5 लीटर्स, ठीक है। तो 1.5 बॉडी से बाहर आता है। देखो नेफ्रॉन अपना काम बहुत अच्छे से करता है, ठीक है। 180 लीटर उसने क्या किया है, फिल्ट्रेट निकाला है, यूरिन बनाया है, बट इतना तो बाहर आता नहीं, इतना ही बाहर आता है। तो बाकी का जब यहाँ से वो यूरिन जा रहा होता है तो बाकी की सब चीजें वापस कहाँ चली जाती है, ब्लड में चली जाती है। वैसा रेक्टा, यहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा है, ग्रीन कलर जो देख रहे हो आप वो यूरिन है, और ये ब्लू और रेड देख रहे हो कैपिलरीज है बीच में, आप देख सकते हो, जिससे चीजें क्या हो जाती है, ले जाती है और यहाँ से भी ब्लड में चली जाती है। और मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन यहाँ होता है, मैं बता दूं आपको, यहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है जिससे मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो ब्लड से जो फिल्ट्रेट निकला था सब कुछ काम होने के बाद 1.5 लीटर बॉडी से बाहर आता है, ठीक है। तो ऐसे यूरिन फॉर्मेशन होता है। अब मैं एक चीज और बताता हूँ, वैसे क्लास 11 का जब मैं वीडियो प्रिपेयर करूंगा इसी टॉपिक पे, पूरा एक चैप्टर है, ठीक है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन, तो उस वाले पार्ट में मैं आपको हर एक चीज बताने वाला हूँ। पीसीटी का अंदर का स्ट्रक्चर क्या होता है, हेनरीज लूप में कैसे काम हो रहा है, काउंटर करंट, सब कुछ बताऊंगा। बट अभी फिलहाल क्लास 10 के हिसाब से तो इतना ही है। और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, जीएफआर वगैरह मैंने बता दिया, और रीअब्जॉर्प्शन भी मैंने बता दिया आपको। और सिक्रेशन क्या होता है, मतलब ये जो ट्यूबुलर पार्ट है ना, ये बॉडी में एसिड और बेस का और आयनिक बैलेंस रखने के लिए जो ट्यूबुलर पार्ट है, पीसीटी और डीसीटी, ये वाले जो पार्ट है ना, ये क्या करते हैं कि अपनी बॉडी में से जो भी एक्सेस चीजें हैं, आयंस है या एसिड या बेस है, तो वो सब चीजें इन ट्यूब से यूरिन में रिलीज होता रहता है। पीसीटी रिलीज करेगी यूरिन में एसिड बेस या आयंस कह सकते हो आप। तो वो जो पीसीटी रिलीज कर रही है, डीसीटी रिलीज कर रही है, यूरिन में रिलीज कर रही है, मतलब ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से इसकी वॉल से चीजें क्या हो रही है, सीक्रेट हो रही है, रिलीज हो रही है ऐसे, ठीक है। वो आयंस हो सकता है, Na+K+ आयंस हो सकता है ना, वो सब चीजें यहाँ से रिलीज होगी। तब रिलीज होगी तो उसको क्या बोल रहे हो आप, सिक्रेशन। ट्यूबुलर मतलब पीसीटी और डीसीटी क्या हुई, ट्यूब्स हुई, और सिक्रेशन मतलब क्या कर रही है, चीजों को सीक्रेट कर रही है। क्यों कर रही है, बिकॉज बॉडी में क्या करना है, आयनिक बैलेंस रखना है, एसिड बेस का पीएच का मेंटेन रखना है, इसलिए वो कर रही है, इसलिए सिक्रेशन करना जरूरी है। तो ये जो प्रोसेस मैंने बताया है। आप देखो एक चीज और बताता हूँ, आपके एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, देखो जब यूरिन फॉर्म हो जाता है ना, देखो एक जनरल चीज लिखता हूँ, जब यूरिन फॉर्म होता है कहाँ हो रहा है, दिस यूरिन फॉर्मेशन इज टेक्स प्लेस वेयर, इन द किडनी। तो किडनी से कहाँ जाता है, किडनी के अंदर सबसे पहले किडनी में यूरिन फॉर्म होने के बाद नेफ्रॉन से वो आता है रीनल पेल्विस, ठीक है। कहाँ आता है, रीनल पेल्विस, जो मैंने अभी डायग्राम बना के आपको बताया था, बड़ा सा पार्ट। रीनल पेल्विस से यूरिन को यूरेटर लेके जाता है, ठीक है। और यूरेटर कहाँ ले जाएगा उस यूरिन को, वो ले जाएगा यूरिनरी ब्लेडर, कहाँ ले जाएगा, यूरिनरी ब्लेडर में। और जब यूरिनरी ब्लेडर फुल हो जाएगा ना यूरिन से, ठीक है, तो यूरिनरी ब्लेडर क्या करेगा, आपको पता है, यूरिनरी ब्लेडर जब फुल हो जाए, क्योंकि मस्कुलर होता है ना, यूरिनरी ब्लेडर क्या होता है, जो टेम्परेरी यूरिन को स्टोर करता है, और ये यूरेटर आपको पता है यूरिन को यहाँ पे कलेक्ट करेगी। तो जब ये फुल हो जाता है तो ये मस्कुलर है, और मस्कुलर है तो नर्व्स इसके साथ कनेक्टेड है। तो जब ये फुल हो जाता है, इसकी वॉल स्ट्रेच हो जाती है, यूरिनरी ब्लेडर फुल हो जाएगा ना यूरिन से, तो इसकी वॉल स्ट्रेच होगी। तब जब इसकी वॉल स्ट्रेच होगी तो यूरिनरी ब्लेडर सिग्नल भेजेगा, किसको भेजेगा, सिग्नल भेजेगा वो ब्रेन को, किसको भेजेगा, ब्रेन को। ब्रेन वापस सिग्नल भेजेगा किसको, यूरिनरी ब्लेडर को वापस सिग्नल आएगा। वो कौन सा सिग्नल होगा, कॉन्ट्रैक्शन का, कौन सा सिग्नल, कॉन्ट्रैक्शन,
ठीक है, ताकि यूरिनरी ब्लैडर क्या हो, ये कॉन्ट्रैक्ट हो। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यूरेथ्रा जो यहाँ से है, यूरिन क्या हो जाएगा, देखो ये यूरिनरी ब्लैडर जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये क्या होगा, यूरेथ्रा वाला पार्ट क्या होगा, रिलैक्स। यूरेथ्रा वाला पार्ट रिलैक्स होगा और ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, तभी तो यूरिन बाहर आएगा। तो ये सिग्नल जो आ रहा है यूरिनरी ब्लैडर फुल होने के बाद, यूरिनेशन का सिग्नल कैसे क्रिएट होता है, कैसे वो क्रिएट होता है वो देखो। यूरिनरी ब्लैडर फुल हो गया यूरिन से, तो वो सिग्नल उसने भेजा किसको, ब्रेन को। ब्रेन ने वापस सिग्नल कहाँ भेजा, क्या सिग्नल था वो, यूरिनरी ब्लैडर को क्या सिग्नल दिया था ब्रेन ने कि भाई आपको कॉन्ट्रैक्ट होना है, यूरिनरी ब्लैडर तुझे कॉन्ट्रैक्ट होना है, तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो साइमल्टेनियसली यूरेथ्रा को भी क्या होना पड़ेगा, रिलैक्स होना पड़ेगा ना। अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और यूरेथ्रा रिलैक्स नहीं होगा तो यूरिन कैसे बाहर आएगा, वो भी तो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन होगा, यहाँ से रिलैक्सेशन होगा, ऐसे यूरिन बॉडी से बाहर आ जाएगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड व्हेन यूरिन इज रिलीज ऑफ यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड यूरिनेशन। क्या बोल रहे हैं उस प्रोसेस को, यूरिनेशन बोल रहे हैं। एक चीज और बताता हूं आपको, देखो यूरिनेशन तो हो गया और कैसे हो रहा है, क्या सिग्नल हो रहा है, वो सब कुछ। एक चीज और बताता हूं कि अगर यूरिन का कलर डार्क येलो है, ठीक है, इसका मतलब आप समझ लो आपकी बॉडी में वाटर की कमी है। क्यों, क्योंकि जब वाटर की कमी है ना, तो होता क्या है कि यूरिन जो बनता है, यूरिन में 90 से 92% वाटर होता है। तो जब यूरिन यहाँ से जा रहा होता है तो पता चलता है कि बॉडी में तो वाटर की कमी है, और बॉडी की प्रायोरिटी जो है ना, प्रायोरिटी क्या है बॉडी की, बॉडी को वाटर हाइड्रेटेड रखना है ना। तो जब यूरिन यहाँ से जाएगा और उसमें 90 से 92% तो वाटर होता है, और वो वाटर अगर यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाएगा तो उसकी बॉडी तो डिहाइड्रेटेड रहेगी, है ना। तो प्रायोरिटी क्या है, प्रायोरिटी ये है कि यूरिन है, उस यूरिन के थ्रू बॉडी के अंदर से वाटर जो है बाहर नहीं जाना चाहिए। तो क्या होता है कि जब यूरिन में वाटर जा रहा होता है तो वापस रीएब्जॉर्ब हो जाता है, ब्लड में चला जाता है। क्यों, और जब ब्लड में यूरिन में से वो वाटर चला जाएगा तो यूरिन में वाटर कम हो जाएगा, और जब यूरिन में वाटर कम होता है तो यूरिन का कलर क्या हो जाता है, डार्क येलो हो जाता है, याद रखना। ठीक है, डार्क येलो का मतलब ये है, यूरिन का कलर डार्क येलो है, इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन है, पानी की कमी है बॉडी में। क्यों, क्योंकि अगर यूरिन का कलर नॉर्मल पेल येलो है, नॉर्मल कलर का है, तो उसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में वाटर की कोई कमी नहीं है, डेफिशिएंसी ऑफ वाटर नहीं है, आपकी बॉडी हाइड्रेटेड है। क्यों, क्योंकि जब बॉडी में पानी की कमी नहीं होगी तो वहां से यूरिन से पानी निकल के ब्लड में क्यों जाएगा, नहीं जाएगा। तो यूरिन के थ्रू जो है वो वाटर क्या आएगा, बाहर आएगा, तो उस टाइम यूरिन का कलर लाइट कलर होगा, डार्क कलर नहीं होगा। और अगर डार्क कलर है मतलब समझ लो डार्क येलो है, दैट मीन्स कि उस पर्टिकुलर पर्सन में वाटर की क्या है, कमी है, डेफिशिएंसी है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ये पूरा टॉपिक समझना है और याद रखना है। आप देख सकते हो इस टाइप से आपको याद रखना है। ठीक है, तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।